आज के दिन की शुरुआत होती है पेड़ लगाने से। हम हमारे दोस्त निकल पड़ते हैं पेड़ लगाने और हम अपने ही लोकेलिटी नहट्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पे हम अपने मोहल्ले के एक सीनियर पर्सन और अपने टीचर के साथ पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के बाद हमारे मोहल्ले के जो सीनियर पर्सन रहते हैं वो अपने मन की बात सबके सामने रखते हैं और हमारे टीचर भी मन की बात रखते हैं। और एवरी मंथ हम ऐसे ही पेड़ लगाते रहते हैं। आप भी पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। हमारे नहट्टी आनंद स्वरूप हाई स्कूल, यहाँ के हमारे अध्यापक जी जिन्होंने हमें समाज में कुछ अच्छा करने का प्रेरणा दिया, जिसके वजह से आज हम अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनका क्या मत है ये भी जाना जाए। हमारे सर के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें हम सब मिल के सर के साथ एक पेड़ लगाए हैं। तो सर से बात किया जाए कि सर का बात क्या है इस पर्यावरण में जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ही बढ़ रही है, प्लास्टिक का उपयोग बहुत हो रहा है। तो आइए सर से जाना है कि सर क्या बोल रहे हैं। सर बोलिए कुछ, मतलब इसके बारे में जो अभी हमने पेड़ लगाया। नहीं, आप लोगों के द्वारा जो ये इनिशिएटिव जो लिया गया है पौधारोपण, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है पूरा वर्ल्ड, और अभी भी हमारे भारत में स्थिति उतनी मैंने ख़राब स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ की वातावरण और इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली है। लेकिन हम अपने सिर्फ भारत को लेकर चलें तो सही नहीं है। तो जिस तरह से एक भूटान कंट्री 110% वो जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे भारत का भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे जगह खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे, और जंगल ऐसे भी हमारे कुछ लोग ही जो है काट रहे हैं, जिसके कारण से आज हमारा जो भारत की भी जो वातावरण में बहुत सारी बदलाव आ रही है। तो आप लोगों के द्वारा जो एक छोटा मोटा कहेंगे इनिशिएटिव जिस तरह से लिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आगे चलकर आप लोगों का कार्य और अच्छा हो और बढ़े। और यहाँ पे जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, यदि स्कूल की तरफ से भी कुछ सपोर्ट आप लोग को चाहिए तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। और बहुत ही अच्छा कार्य है, आप लोग इसमें आगे बढ़िए। और क्या कहेंगे, दिन दुगनी और चार चौगुनी आप लोगों की प्रगति उन्नति होती रहे, और इस सोच के साथ आप लोगों का भी विकास हो, बस यही कहेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, धन्यवाद। और सर बोल रहे हैं कि जैसे जो कम उम्र के जो जनरेशन है, जो मतलब युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या बोलने चाहेंगे कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं तो उनको भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही कहेंगे कि आज युवा पीढ़ी जो है ना, ज़्यादातर मोबाइल और मॉडर्नाइजेशन की दुनिया में जो है अपने आप को जो है डुबा चुका है। यानी वो जो मोबाइल और मॉडर्नाइजेशन जो उसके अंदर जो इतना व्याप्त हो चुका है कि वो इन सब क्षेत्रों में कार्य करने से वो लोग परहेज कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि आप लोग जो युवा पीढ़ी लगभग सभी 17, 18, 22 वर्ष के हैं और इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए आप लोग भी जो है अपने और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि आप अब नेक्स्ट जनरेशन है, और आप अब नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय बहुत सारा नया स्वरूप दिखाएगा। कोविड जैसा सिचुएशन देखे ही हैं आप लोग, और गर्मी जिस तरह से या मौसम जिस तरह से बदल रही है, क्या होगा नहीं होगा वो आने वाला समय कोई नहीं देख सकता है। लेकिन कम से कम आप इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे तो गर्मी के प्रकोप को आप कम कर सकते हैं। गर्मी के प्रकोप ही नहीं, ये जो सुनते होंगे बादल फटना, ये जो सुनते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से ही हो रहा है। तो आप लोगों का जो इनिशिएटिव है और ये युवा पीढ़ी जो मिलजुल कर रहे हैं, हम और अन्य युवा पीढ़ी से कहेंगे कि आप लोगों के साथ जुड़े और इस कार्य में आप लोगों के साथ सहयोग दें।
धन्यवाद सर। आप लोग नहीं रहते तो हम लोग ये काम कर भी नहीं पाते, क्योंकि आप ही के शिक्षा का ये स्वरूप है जो हमारे अंदर ये एक पॉजिटिव मैसेज आया है कि हमें भी पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपने ही हमें बनाया है। और आपका ये मैसेज आशा करता हूँ सबको अच्छा लगे और हमारे तरह ही सब कोई बढ़ चढ़ के ऐसे ही सराहनीय काम समाज में करते रहे। सर आप कुछ बोलिए सर। हम तो इतना बोलेंगे कि प्लांटेशन इतना सबसे बड़ा काम है जिसका बिना हम लोग का ज़िंदगी जीना संभव नहीं होता है, क्योंकि जैसे पानी का बिना मछली, तो हम लोगों के लिए प्लांटेशन का बिना, गाछ या पेड़ का बिना हम लोग का जीना संभव नहीं होगा। आज का ज़माना में हम लोग जहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही सोचे हैं, सिर्फ गाछ काटेंगे, अपना घर बनाएंगे या कुछ करेंगे, मतलब बिल्डिंग बनाएंगे, बनाने का सोच में है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग का जीना हराम हो जाएगा उसका बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। एक ही चीज़ है पेड़ या गाछ, जो हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए हेल्प करता है। तो वही काम आप लोग आज कर रहे हैं, देख के बहुत खुश लग रहा है कि अपना ही विद्यार्थी जो ओल्ड स्टूडेंट्स ये इनिशिएटिव लेके आज कम से कम अपना पुराना स्कूल का अगल बगल में पेड़ लगाने का सोच रखे हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है इन लोगों का। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग ऐसा ही प्लांटेशन का साथ साथ समाज का मंगल के लिए जो जो काम संभव है, जितना सेवा संभव है, आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मेरा आशीर्वाद है स्कूल की हर प्रकार की सहयोग आप लोगों को मिलेगा। फ्यूचर में अगर कुछ करना चाहेंगे समाज का उन्नति या विकास के लिए, और हम लोग का हरदम हम लोग आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने सर की बातों को सुना कि हजारों वहाँ हाथे उठते हैं पेड़ को काटने के लिए, लेकिन एक भी हाथ नहीं उठते एक पेड़ को लगाने के लिए। तो जब 1000 हाथ अपने सुविधा अनुसार पेड़ को काट रहे हैं, तो क्यों ना हम 10 हाथ मिल के 10 पेड़ लगाया जाए। तो हमारे स्कूल के जो गुरुजी, जो हमारे जीवन के संवारने वाले जो लोग हैं, जो समाज को एक नया दिशा देते हैं, उनका बात आपने सुना। कृपया करके अब पेड़ लगाइए और हमारे पर्यावरण को बचाइए। सेव अर्थ, सेव बर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं बाहर बहुत ही टेम्परेचर हाई है, लेकिन अभी जहाँ हम लोग गाछ के नीचे बैठे हैं यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम महसूस हो रही है, शरीर में हवा लग रही है, मन शांत हो रहा है। तो गाछ लगाना बहुत ज़रूरी है। आप आसपास की जगह को देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। ये मंदिर है श्री राम जी का, और यहाँ पे हम आज एक गाछ लगा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य का बात है, यहाँ पे मौका मिला हमें एक अच्छा काम करने का। तो समाज में बस इसी तरह एक अच्छा काम करना ही मानव धर्म है, और यही काम हमारे पर्यावरण को बचाएगा, जीव जंतु को बचाएगा और हमें भी बचाएगा। क्योंकि एक पेड़ लगाने से उसके फल तो हमें प्राप्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उसके छांव में हजारों पक्षी अपना घर बनाएंगे और हम मनुष्य उसके नीचे बैठ के अपने मन को शांत करेंगे। क्योंकि एक थका हुआ मजदूर भी एक पेड़ के नीचे ही बैठ के अपने थकान को हल्का करता है। तो ऐसे ही काम हम करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा हमारे हेल्प इज़ लाइफ ग्रुप को और हमारे मेंबर्स को। आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हर एक महीने में 2 पेड़ लगाइए या 1 पेड़ लगाइए। समाज में ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचिए और हमारे तरह ही कुछ अच्छा काम करिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम।